तो चलिए टीजीटी की जो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और थर्ड लैंग्वेज की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जान लेते हैं। लेवल 7 को आप सबको जो है पे मैट्रिक्स आपका मिलता है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 35 साल रखी गई है, जिसमें आपको जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं कि टीजीटी में जो केबीएस और एनबीएस का क्वालिफिकेशन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। केबीएस में आपके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रखा गया कि आपने अगर इंटीग्रेटेड 4 ईयर का डिग्री कोर्स कर रखा है, जिसमें आपने जो है एटलीस्ट 50% जो है आपका कंसर्न का सब्जेक्ट में होना चाहिए, प्लस जो है पूरा ओवरऑल ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, उसके साथ ही इंक्लूडिंग बीएड में होना चाहिए। वही चीज़ एनबीएस का जो टीजीटी का है उसमें भी यही चीज़ है कि इंटीग्रेटेड 4 साल का अगर आपने जो है डिग्री कोर्स कर रखा है, जिसमें आप जिस सब्जेक्ट के लिए भर रहे हैं उसमें 50% होना चाहिए, प्लस ओवरऑल ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए, प्लस बीएड में उसमें 50% होने चाहिए। ये तो हो गया कि 4 साल वाला इंटीग्रेटेड हो गया। दूसरा है कि आप जो है बैचलर किए हों या फिर ऑनर्स डिग्री किए हों तो वो भी आपका चला जाएगा अलग, तो उसके लिए आपको अलग से बीएड होना चाहिए। फिर ये है कि बैचलर में वही 50% मार्क्स इसमें भी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, और पूरा ओवरऑल होना चाहिए, और बीएड होना चाहिए 50% मार्क के साथ। या फिर 3 साल का आपने जो होता है इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कर रखा है तो वो भी मान्य हो जाएगा, 50% इसमें भी लागू होता है। सेम चीज़ जो है एनबीएस में भी टीजीटी के लिए कि बैचलर डिग्री हो या ऑनर्स डिग्री हो तो कंसर्न सब्जेक्ट में जो है 50% आपके होने चाहिए, प्लस ओवरऑल पूरा जो है तीनों साल मिला के सबका मिला के उसमें भी 50% होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए 50%। आगे आ जाते हैं, इसी में हम अगला देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ है कि जो स्पेशल एजुकेशन का है, ये 1 साल का बीएड होता है इसका स्पेशल एजुकेशन वाले का, उनमें अगर 50% है तो स्पेशल एजुकेटर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसी के साथ ही अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है उस सब्जेक्ट में 50% मार्क के साथ, प्लस 1 साल का बीएड, वही स्पेशल एजुकेशन का केबीएस में भी है और एनबीएस में भी है, सेम है, वो आपका चल जाएगा। चौथा इसमें है कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट विद मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट आपका है तो ग्रेड में होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, प्लस जो है आपका जो है ग्रेजुएशन लेवल में भी वो आपकी पढ़ाई की हो, 3 ईयर्स इंटीग्रेटेड बीएड किया हो 50% मार्क के साथ, तो वो भी आप एलिजिबल हैं। इसमें ये कह रहा है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और उस कंसर्न सब्जेक्ट में या फिर उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में तो 55% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा हो और बीएड एमएड किया हो तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। ये तो हो गया कि भाई आपका ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उसमें 50% होना चाहिए, प्लस पूरा ओवरऑल जो ग्रेजुएशन का मार्क्स है उसमें भी 50% होना चाहिए, बीएड आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ होना चाहिए। अब एक आ गया कि सीटेट वाला, ये जो मेन थी कि भाई क्या क्वालिफाइंग वाले डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा कि क्वालिफाइड इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड जो है, जो कि सीबीएसई कराता है, वो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत रीजनल लैंग्वेज में आपको जो है आप क्वालिफाइड हो, मतलब अपियरिंग वाले नहीं डाल सकते हैं। जो इस जो आपका फेब में जो है सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो अपियरिंग जो लोग हैं वो एलिजिबल नहीं है, आप क्वालिफाइड होना चाहिए। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, और कॉम्पिटेंसी इन टीच हिंदी, इंग्लिश मीडियम वो तो आपका रहता ही है। डिजायरेबल तो ये सारी चीज़ें वैसे की वैसे रहती हैं। अब वो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वो भी देख लेते हैं कि टीजीटी हिंदी के लिए कि आप स्टडीड हिंदी इलेक्टिव या मेन सब्जेक्ट आप कम से कम 3 साल पढ़े हों, या 6 सेमेस्टर अगर सेमेस्टर चलता हो तो 6 साल कम से कम पढ़े हों, या इंटीग्रेटेड कोर्स है तो 4 साल पढ़े हों। वही इंग्लिश के लिए भी वही टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए और टीजीटी संस्कृत के लिए भी है कि आपने ग्रेजुएशन में मतलब तीनों साल जो है आप जो सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें पढ़े हों, और उस सब्जेक्ट में 50% मार्क हो, प्लस ओवरऑल जितना ग्रेजुएशन है उसमें भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके यहाँ ग्रेड पॉइंट चलता है तो आप उसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो फार्मूला लगता है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। आगे जो मैथ, साइंस और सोशल स्टडीज़ का उसका हम डिस्कस अगले वीडियो में करेंगे।